नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियार स्टडी कैप्सूल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम फीमेल हेल्थ वर्कर पोस्ट कोड 651 और ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था हमीरपुर बोर्ड के द्वारा 22 अगस्त 2018 को। तो इसका हम जीके सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। ये है पार्ट 1 जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ एक क्वेश्चन जो बिलोंग करते हैं इंडियन जियोग्राफी, जनरल साइंस और इंडियन पॉलिटी के कुछ एक क्वेश्चन। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो किस तरह से पूछे गए थे, और साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लास्ट में जरूर बताएं वीडियो के कि जो एग्जाम का लेवल है वो आपको किस तरह का लगा, जीके लेवल। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है जीके सेक्शन का 57 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे कनेक्ट सेंट पीटर्सबर्ग टू। तो जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है जो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है जिसकी टोटल लेंथ है 9289 किलोमीटर, जिसका सेम क्वेश्चन एक लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें भी मैंने डिस्कस करा था। अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था बट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कुछ अलग तरीके से पूछा गया था, उसमें लेंथ पूछी गई थी आपसे। और इसमें पूछा गया है कि जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है वो कनेक्ट करता है सेंट पीटर्सबर्ग को किसके साथ, तो ये कहता है व्लादिवोस्तोक के साथ। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए इस तरह के कुछ एक क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं जो मैक्सिमम लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। विच कंट्री इज नोन एज द शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। तो कौन सा देश है जिसे शक्कर का कटोरा कहा जाता है, विश्व का शक्कर का कटोरा कहा जाता है, तो ये कहा जाता है क्यूबा को। तो 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी क्यूबा। नेक्स्ट 59। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज वेरी लिटिल एलुवियल सॉइल। तो इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें सबसे कम जलोढ़ मृदा है, बहुत कम मात्रा में जलोढ़ मृदा है। तो 59 का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। और सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी भी एलुवियल सॉइल ही है। नेक्स्ट 60 क्या है, कलादन इज एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ। तो कलादन एक महत्वपूर्ण नदी है कहाँ की, तो 60 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए मिंजोरम। तो ये मिंजोरम की एक इंपॉर्टेंट रिवर है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड व्हाइट कोल। तो इनमें से कौन है जिसे हम सफेद कोयले के नाम से भी जानते हैं या उन्हें बुलाते हैं। तो 61 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कहते हैं, व्हाइट कोल। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 62। द यूनिट ऑफ पावर इज। तो पावर की यूनिट क्या है, तो ये है वॉट। 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वॉट। नेक्स्ट 63। साउंड वेव्स आर। साउंड वेव किस तरह की वेव्स होती है, 63 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो किस तरह की वेव्स होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो ये कुछ ही क्वेश्चन हमारे जनरल साइंस से रिलेटेड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। नेक्स्ट 64 क्या है, अ लेंस हैज। लेंस में क्या होता है, टू फोकस। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर टू फोकी, दो केंद्र होते हैं। नेक्स्ट 65। विटामिन ई इज ऑल्सो नोन एज। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो पूछा गया है। तो 65 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए टोकोफिरोल। विटामिन ए को टोकोफिरोल के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें इसके सोर्सेज की, तो इसके सोर्सेज है पत्ते वाली सब्जियां, दूध और मक्खन। इन केस इसकी कमी हो जाती है बॉडी में तो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट 66। प्रोडक्शन ऑफ गोबर गैस इन्वॉल्व। तो गोबर गैस जिसे हम बायोगैस भी कहते हैं, तो उसकी प्रोडक्शन में क्या चीज शामिल है, तो वो है फर्मेंटेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस हमारे पास होता है वो ब्रेक हो जाता है सिंपल सब्सटेंसेस, और इनका रीजन रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे यीस्ट और बैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है 67। ब्लीचिंग पाउडर इज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो अगर आपने इस एग्जाम को अच्छे से नोटिस किया होगा और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने डिस्कस करे हैं काफ़ी एक एग्जाम जो भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर अभी हाल ही में
2019 और 2018 में हुए। तो काफ़ी क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो उनको जरूर देख ले। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो काफ़ी क्वेश्चन है या तो उनके जो टॉपिक्स पूछे गए हैं वो रिपीट हो रहे हैं या फिर क्वेश्चन ही कुछ एक रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सभी हो रहे हैं, बट कुछ एक हो रहे हैं। और एग्जाम में कई बार क्या होता है कि कुछ एक क्वेश्चन काफ़ी ईजी रहते हैं और हम उन्हें ही एग्जाम में गलत करके आते हैं, और वैसे ही करके 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे, मतलब हमारे काफ़ी क्वेश्चन जो इजी लेवल के रहते हैं, जो आपको आते हैं, वो भी गलत हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। यही जो क्वेश्चन है लास्ट में जब मेरिट बनती है तो काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं। तो इसलिए जो इस तरह के क्वेश्चन है कुछ एक रिपीट होते रहते हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और गलत आंसर नहीं करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। 68 क्या है? अ बिल में बी इंट्रोड्यूस इन विच ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। तो बिल कहाँ पे पास होता है, इंक्लूड होता है, सॉरी इंट्रोड्यूस किया जाता है? 68 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो। राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस। सिंपल है, बट एग्जाम में पूछा जाता है कि अपर हाउस कौन सा है और लोअर हाउस कौन सा है। तो किसी भी हाउस में हो सकता है, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है मनी बिल। ये है सिंपल बिल, एक होता है मनी बिल। अब क्वेश्चन आ गया मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, देन द आंसर विल बी लोकसभा, ओनली लोकसभा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट 69, हु इज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से फाइनल अथॉरिटी कौन सी होती है जो संविधान का वर्णन करती है? ठीक है, जो भी संविधान में जो भी बातें लिखी गई है उसमें, ठीक है, तो उनको वर्णन कौन करता है? ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी केस चलता है, तो लास्ट में कौन बताता है? तो 69 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी, द सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कौन से आर्टिकल में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और हमारे एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है इंडिया के, सुप्रीम कोर्ट के? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास क्या है? द लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज। इस सेम क्वेश्चन की बात करूं तो यही सेम क्वेश्चन अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था, अब मेरे को डायरेक्ट याद नहीं है कि कौन सा एग्जाम था, बट अभी जो लेटेस्ट में मैंने जो क्वेश्चन पे डिस्कस करा है उसी में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एडवोकेट जनरल। ये ड्राफ्टमैन के एग्जाम में पूछा गया था, जो 6 फरवरी को एग्जाम हुआ था। उसका अगर आप मेरी वीडियो देखोगी तो उसमें इंडियन पॉलिटी सेक्शन में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, एडवोकेट जनरल। ठीक है, लीगल एडवाइजर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें। अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की तो फिर लीगल एडवाइजर कौन होगा? तो वो होते हैं अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76। ठीक है, इन केस अगर पूछा था सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अटॉर्नी जनरल काफी इंपॉर्टेंट है। ये होते हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल इनका 76 है। ठीक है, और अटॉर्नी जनरल की हम बात करें, ठीक है, ये इंडियन गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं, जो मैंने अभी बात कही, और साथ ही साथ ये प्राइमरी लॉ होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर वो तो ऑप्शन ए है, एडवोकेट जनरल, बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है अटॉर्नी जनरल भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 हमारे पास। अ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर बाय अप्लाइंग अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के जितने भी आर्टिकल है उनमें से ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की इजाजत देता है? तो ये है आर्टिकल 360। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और बात करें इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं, और ये सेम क्वेश्चन पहले भी एक एग्जाम में रिपीट हो चुका है, जेई इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, उसमें पूछा गया था कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो इंडिया में अभी तक कितनी बार लगाई गई है, और एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था आर्टिकल के बारे में। तो देखिए काफी क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में, तो उनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो इंडिया में अभी तक एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। हम बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी की, तो आर्टिकल 360 ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और बाकी आर्टिकल की बात करते थोड़ी सी, तो ऑप्शन ए की बात करें, आर्टिकल 352 है
नेशनल इमरजेंसी जो लगाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑप्शन बी आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, तो ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट रूल। नेक्स्ट आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 है अमेंडमेंट से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको भारतीय संविधान में कुछ भी बदलाव लाना है तो उसके लिए पहले आपको पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसके लिए होता है आर्टिकल 368 जिसे कहते हैं संशोधन, ठीक है, जो जिसका जो कंसेप्ट है वो लिया गया था साउथ अफ्रीका से, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो सबसे लास्ट अमेंडमेंट हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सी है।